नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस यूनिक एंड डिसेंट्रलाइज अपॉर्चुनिटी में। ये ग्लोबल लाइफ चेंजिंग क्रिप्टो बेस्ड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और हमारा मानना यह है कि किसी भी क्रिप्टो बेस या इनकम अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से पहले रिलेटेड प्रोजेक्ट में, यानी उस प्रोजेक्ट में क्या रिस्क है, क्या लगने वाला है, क्या मिलने वाला है, उसमें हमारी सिक्योरिटी क्या है, और उस प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। जब तक इन चार चीजों की हमें गारंटी नहीं मिलती है, तब तक वो चाहे कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहिए। ये जो स्मार्ट इनकम अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के एडवांटेजेस कॉलेज स्टूडेंट, इंटरप्रेनर, एमएलएम लीडर, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ या हर कोई जो इस क्रिप्टो करेंसी की पावर को समझता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी पिछले 10-12 सालों से काफी फेमस वर्ड है। हर कोई क्रिप्टो करेंसी का नाम ले रहा है। अब किसी को क्रिप्टो करेंसी नहीं पता है, बट बिटकॉइन का नाम लेता है। लेकिन काफी सारे लोगों को एक्चुअल में बिटकॉइन नाम तो पता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म नहीं पता है कि एक्चुअल में बिटकॉइन क्या होता है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, और वो एक्चुअल में करता क्या है। करेंसी तो है, लेकिन किसके लिए? क्या ये कोई परजीवियों के लिए है, क्या इंडिया के लोगों के लिए है, या क्या फॉरेन के लोगों के लिए है? ये सारी जो चीजें हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पर समझेंगे। तो ये जो क्रिप्टो वर्ड पिछले जो लगभग 15 सालों से मार्केट में घूम रहा है, धीरे धीरे फेमस होते जा रहा है, इस क्रिप्टो को समझने से पहले हमें थोड़ा सा अर्लियर टाइम में जाना होगा, पिछले काल में जाना होगा, जब कोई करेंसीज मार्केट में नहीं थी। उस समय पे व्यापार करने के लिए या ट्रांजेक्शन्स करने के लिए क्या यूज किया जाता था? सबसे पहले सेल यूज करने लगा, उसके बाद में बार्टर सिस्टम यानी वस्तु का लेन देन, उसके बाद में राजेशाही में मेटल कॉइन्स का यूज किया जाने लगा, और यहां से चालू हुआ आपका पेपर मनी, यानी ये जो सेंट्रलाइज प्रोसेस है, बैंकिंग सिस्टम है, ये चालू हुआ पेपर मनी से। अब अगर आप ऊपर की जो तीन चीजें देखेंगे, सेल भी एक प्रोडक्ट है, बार्टल भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लेन देन करने के लिए, और मेटल क्वाइंस भी। ये वो मेटल क्वाइंस की कीमत उतनी ही होती थी जितना उसका वेट है। बट जैसे जैसे समय बदलता गया, मेटल्स प्रीशियस होते गए, मूल्यवान होते गए, और ट्रांजेक्शन करने के लिए या फिर उसका एक्सेप्टेंस अलग अलग कंट्री पर या फिर अलग अलग राज्यों में नहीं होने की वजह से फिर पेपर मनी का सहारा लिया गया, और उस पेपर मनी पर किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी की मोहर लगाई गई। एक्चुअल में उस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उसके ऊपर में लिखे गए अमाउंट की। तो यहां से बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ, पेपर मनी। उसके बाद में समय की मांग को देखते हुए प्लास्टिक मनी का यूज किया जाने लगा। फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लाया गया मार्केट में। ये तीनों जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम बैंकों के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रलाइज प्रोसेस कहते हैं। और इसके जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, इन सारी ट्रांजेक्शन्स को बैंक मॉनिटर करती है। अब ये तीनों जो फॉर्मेट है, इसमें हमारा जो पैसा है, किसी कोई दूसरा ऑपरेट तो नहीं, लेकिन कोई मॉनिटर कर रहा है। सारी चीज की इंफॉर्मेशन उसे है। हमारे पास में 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, और उसका हिसाब किसी तो भी सेंट्रलाइज एजेंसी को दिया जा रहा है। और एक डर ये भी है कि गलती से अगर हमारी किस्मत चमक गई और लाखों करोड़ों में अगर हमें माल मिल गया, तो कोई तो भी हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज एजेंसी हमारे घर में एक लेटर लेके आ जाए कि भैया ये आपने करोड़ कमाए तो कहां से कमाए, इसका हिसाब दो। और अगर हिसाब है भी, तो 30% गवर्नमेंट को दो। इन सारी चीजों को बचने के लिए, और एक जो पूरी दुनिया में डॉलर की जो मोनोपोली है, फेडरल रिजर्व बैंक का जो वर्चस्व पूरी दुनिया में है, उस चीज को समाप्त करने के लिए 1983 में क्रिप्टोग्राफी
का इजाद किया गया, डिजिटल करेंसी को बनाना स्टार्ट किया 1983। मैं अभी जस्ट गूगल के ऊपर चेक कर रहा था तो मुझे एग्जैक्ट ईयर पता चला 1983। तो वहां से वो चालू हुआ, बट कुछ कारणवश हो सकता है कि जिस हिसाब से उसे बनाया जा रहा था वो शायद से हो सकता है उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। बट 2009 में बिटकॉइन के स्वरूप में एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई। ठीक। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बेस है, इसका मैकेनिज्म ब्लॉकचेन है, तो ऑलरेडी वो डिसेंट्रलाइज ही रहेगी। इसके सारे ट्रांजैक्शन इंक्रिप्टेड होते हैं। कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया या कंट्री इसे यानी इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती इसके अंदर में, और इस ब्लॉकचेन को या क्रिप्टो करेंसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। आपके जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को कोई भी चेक नहीं कर सकता है। ये फुल्ली आपके कंट्रोल में होता है और बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रलाइज अथॉरिटी। तो इसका मेन मकसद जो था क्रिप्टो करेंसी का वो ये था कि मार्केट में जो भी सेंट्रलाइज करेंसी या फिर जो डॉलर की मोनोपोली है उसे समाप्त किया जाए। और उसका जो दूसरा एक रीजन था कि हमारा जो अधिकार है हम पैसों के ऊपर वो हमारे पास ही रहे, हमारे मर्जी से ही वो ट्रांजेक्शन्स हो। इसलिए क्रिप्टो की शुरुआत की गई। और क्रिप्टो का जो मीनिंग है उस वो होता है गुप्त, गुप्त धन। क्रिप्टो करेंसी यानी ऐसी करेंसी जिसकी नॉलेज आपको ही है। अब इतनी बेस्ट इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बहुत ही सुंदर है, डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है। और इसको देखते देखते बिटकॉइन के बाद में इथेरियम, रिपल, डॉज, बीएनबी, सोलानो, मैटिक, दुनिया भर के यानी लाखों क्रिप्टो क्वाइन और टोकन मार्केट में लॉन्च हुए। उसमें से कुछ हजारों लोगों ने अपने आप को स्थापित कर दिया मार्केट में। नाम चलता है उनका, हर किसी को पता है बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या उनको क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो वर्ल्ड का कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज है, उन्हें हर किसी को पता है। बट ये जितनी सुंदर ये करेंसी है, जितना इसको बनाने के पीछे का एक, इसको बनाने के पीछे में जो एक विजन था, वो विजन बहुत ही प्यारा था। बट वो बोलते हैं ना कि कोई भी एक अच्छी चीज आती है तो उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के पहले कुछ ना कुछ दिमाग लगाया जाता है। सेम चीज ये जो बहुत ही प्यारी करेंसीज मार्केट में आई पब्लिक के लिए, पब्लिक के एडवांटेज के लिए, इन सारी क्रिप्टो करेंसीज को कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के द्वारा या फिर बड़े बड़े प्लेयर जो मार्केट के जो बिग प्लेयर्स है उन प्लेयर्स के द्वारा इस क्रिप्टो करेंसी को मैनिपुलेट किया गया। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी अगर चोरी होती है तो कोई केस नहीं बनता है, या ये कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता है कि आपके आप आपकी क्रिप्टो करेंसी अगर किसी ने चोरी की है तो किसने की, इसका अता पता ब्लॉकचेन पर नहीं हो सकता है। इसी का फायदा कुछ लोगों ने उठाया। और मैनिपुलेशन का जो खेल है, नीचे से उठाओ ऊपर से डंप करो, नीचे से बाय करो ऊपर से सेल करो, ये मैनिपुलेशन मार्केट में होता गया। और ये जो मैनिपुलेशन है क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो वर्ल्ड पर एक काला धब्बा है। और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में हो सकता है क्रिप्टो करेंसी जो लोग हैं वो छोड़ना चालू कर दे। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो हम क्यों उस इंडस्ट्री में बने रहे। बेशक वो इंडस्ट्री हमारे लिए ही है, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो हम उसमें और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? क्रिप्टो करेंसी सब बेस्ड है, सब कुछ अच्छा है। तो सॉल्यूशन है एक छोटी सी आइडिया। एक छोटी सी आइडिया ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को बनाती है। बस उस आइडिया में सच्ची नियत और अच्छी सोच होनी चाहिए। और इसी सच्ची नियत और अच्छी सोच के साथ में क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक एक मसीहा आया इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए यूनिक मैकेनिज्म के साथ में। 4 अप्रैल 2024 को लिबर्टी क्वाइन एलबीटीसी को लॉन्च किया गया बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर, मात्र 1 करोड़ की सप्लाई के साथ में, जिसका डेसिमल 18। अब 1 करोड़ की सप्लाई, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन जो है ये नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है। यानी चाइना को क्रॉस करके हम लोग 150 करोड़ जो है
इंडिया के ही लोग हो गए हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर इंडिया और चाइना को अगर मिला लिया जाए तो 30 से 40% पॉपुलेशन सिर्फ दो कंट्री की है। और यहां पर सप्लाई कितनी है? मात्र 1 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़। और इसका एड्रेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इस लिबर्टी क्वाइन का एड्रेस है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहते हैं। इस एड्रेस के थ्रू आप इस क्वाइन को बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर चेक कर सकते हैं। अब इस क्वाइन के अलोकेशन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है अलोकेशन। अरे जो 1 करोड़ की सप्लाई है, इस सप्लाई को डिवाइड किस तरह से किया गया है, इसको बांटा गया किस तरह से। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो दिया गया मार्केट को, और मार्केट कौन है? पैनकेक स्वैप, बाइनेंस ब्लॉकचेन का बहुत ही शानदार और बहुत ही सक्सेसफुल एक्सचेंज, जिसे हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, पैनकेक स्वैप। इस मार्केट पर क्वाइन की वैल्यू जनरेट करने के लिए क्रिएटर के द्वारा, जिसने लिबर्टी क्वाइन को क्रिएट किया, 1 करोड़ सप्लाई में से 10 लाख यानी 10% की सप्लाई प्लस 1000 के करीब करीब की लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल में ऐड कर दी। और इसका जो लॉन्चिंग प्राइस था वो $0.001 का ओपन हुआ। अब ये जो लिक्विडिटी पूल है आपको दुनिया में जहां जहां पर भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पर मिलेगा, क्योंकि इसका जो वर्किंग स्टाइल है वो वर्किंग स्टाइल प्योर डिसेंट्रलाइज है। वहां पर आपको बाय या सेल करने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ऑटोमोटिव प्रोसेस होती है वो। और वही अगर हम सेंट्रलाइज प्रोसेस की बात करते हैं तो वो उसका नाम ही सेंट्रलाइज है। वहां बाय और सेल करने के लिए लोगों की लाइन लगती है, बायर और सेलर के ट्रांजैक्शन मिक्स होते हैं एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के द्वारा। उसमें उस सेंट्रलाइज अथॉरिटी का या सेंट्रलाइज एक्सचेंज का बेनिफिट छुपा होता है। बट यहां क्या होता है कि जब हम सेल करने के लिए जाते हैं तो वहां जो लिक्विडिटी पड़ी है उस लिक्विडिटी से हमें क्वाइन डॉलर मिलता है, और हमारे पास के क्वाइन वहां जमा होते हैं। अगर हमें वहां से क्वाइन परचेस करने हैं तो हमारे पास के डॉलर उसकी लिक्विडिटी में जमा हो जाएंगे और वहां से क्वाइन हमें मिल जाएंगे। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर में किसी का कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों। अब ऐसे ये जो पूरा का पूरा माल जहां पर रखा है इस पैनकेक स्वैप पर, इस पैनकेक स्वैप के एलपी को, लिक्विडिटी पूल को क्रिएटर ने यानी 100% केक एलपी को 15 साल के लिए पिंक सेल डॉट नेटवर्क पर सेव कर दिया। ये पब्लिक सिक्योरिटी के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो जो जहां पर मार्केट अवेलेबल है उस मार्केट को 15 साल के लिए सेव कर दिया। इसका मतलब यहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे कभी भी आधी रात को आपके साथ में गेम नहीं होगा जो इसके पहले हुआ है हम लोगों के साथ में। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड फीचर्स के, सेकंड अलोकेशन की तरफ। तो 10% चला गया पैनकेक स्वैप पर, और रिमेनिंग 90% एक स्टोरेज वॉलेट में रखा गया पब्लिक के प्रॉफिट के लिए। और ये जो स्टोरेज वॉलेट है इसका एड्रेस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, FC67, और इसके सोर्स कोड वेरीफाइड है। और इस स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट का नाम है लिबर्टी लाइफ। हम आगे में इसको देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को 1 करोड़ का जो अलोकेशन है वो क्लियर कट समझ में आ गया कि डे 1 को 10 लाख डाले गए थे पैनकेक स्वैप पर, और 90 लाख डाले गए थे पब्लिक के प्रॉफिट के लिए। पब्लिक को जो रिवॉर्ड मिलेगा वो इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से मिलेगा, और इसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर यूजर ही यहां से बेनिफिट ले सकते हैं। इसके ऊपर किसी भी प्राइवेट पर्सन का, क्रिएटर का, ओनर का या रोबोट का किसी का कोई भी हस्तक्षेप पॉसिबल नहीं है। अब हम समझते हैं लिबर्टी क्वाइन के फीचर्स को। ये जो लिबर्टी क्वाइन है ये 100% डिसेंट्रलाइज और कम्युनिटी के द्वारा चलने वाला डिजिटल असेट है, और इसकी एंटायर सप्लाई जैसे हमने टोकोनॉमिक्स में देखा 100% सप्लाई सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए, कम्युनिटी के लिए ही समर्पित है। इसके अदर फीचर्स की हम बात करें तो ये अनमिंटेबल है, अनबर्नेबल है। जो 1 करोड़ की सप्लाई है, इस 1 करोड़ की सप्लाई में ना तो एक क्वाइन बढ़ाया जा सकता है और ना ही एक क्वाइन घटाया जा सकता है।
और ना ही इस क्वाइन को समाप्त किया जा सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। ओनरशिप रिनाउंस, क्रिएटर ने इस क्वाइन को डेवलप करके, क्रिएट करके, उसको टेस्ट करके पब्लिक के स्वाधीन कर दिया और अपना मालिकाना हक खत्म कर दिया, तो ब्लॉकचेन की लैंग्वेज में इसे ओनरशिप रिनाउंस कहते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो क्वाइन है, उसमें आपको ओनरशिप रिनाउंस का फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ एक दो प्रोजेक्ट में अगर आपको ये देखने को मिलता भी है, तो उस चीज को इंप्लीमेंट करने के पहले उन्होंने जालसाजी की है। 100% लिक्विडिटी एसेट लॉक, जो पैनकेक स्वैप है, जो मार्केट है जहां पर बाय और सेल होता है, उस पर 100% उसकी जो एलपी है उसे 15 साल के लिए लॉक कर दिया गया है। स्वैप सेल विथ यूएसडीटी एनी टाइम, इसकी जो पेयरिंग बनी है एलबीटीसी टू यूएसडीटी, आप इसे, आपके पास में जो भी क्वाइन की होल्डिंग है, जितने भी क्वाइन की होल्डिंग है, उसे तुरंत आप यूएसडीटी के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं पैनकेक स्वैप के द्वारा, या किसी को भी आप सेल कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए कोई बैरिगेटिंग नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है और ना ही कोई चार्ज लिया जा रहा है। इस क्वाइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है और ऑडिट किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा, एआई प्लेटफॉर्म के द्वारा। पब्लिक सिक्योरिटी एंड प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी, इस प्रोजेक्ट की जितने भी हमने क्रिप्टो करेंसीज देखी है उनसे काफी यूनिक है और बेहतरीन है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स की हम बात करें तो लिबर्टी क्वाइन पैनकेक स्वैप एक्सचेंज पर अवेलेबल तो है, मार्केट अवेलेबल है, बट इस क्वाइन को परचेस नहीं किया जा सकता है। 1 सेकेंड दोस्तों, ये जो लिबर्टी क्वाइन है मार्केट में अवेलेबल है, पैनकेक स्वैप जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पर ये क्वाइन अवेलेबल है, बट इसे कोई भी यूजर बाय नहीं कर सकता है, ऐसा इसका मैकेनिज्म बनाया गया है कि ये एक अनबायेबल क्वाइन है। इस क्वाइन को मात्र अर्न किया जा सकता है और अर्न करने के लिए हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है उसका नाम है लिबर्टी लाइफ, जो कि एक डिसेंट्रलाइज डैप प्रोग्राम है। अब अगर बाय नहीं करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या है? तो इसका बहुत प्यारा एडवांटेज है और एक ही एडवांटेज है और वो सबसे भारी है। यहां पर कभी भी आपको मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? जो मार्केट में पंप एंड डंप का खेल होता है, वो पंप एंड डंप का खेल यहां पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। कैसे होता है? एक लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। करीब 2 साल पहले दुनिया का एक रिचेस्ट पर्सन जिसका नाम है एलन मस्क, उसने डॉज कॉइन में 27% की होल्डिंग खरीदी थी, कौड़ियों के भाव में 25 पैसे 50 पैसे में, और उसके अनगिनत फॉलोअर्स मार्केट में अवेलेबल है। उन्होंने क्या किया, कम रेट में कॉइन को परचेस कर लिया और एक छोटा सा ट्वीट डाल दिया। उस समय पे जो एक्स है, इसका नाम ट्विटर हुआ करता था, और रातों रात उसका जो प्राइस है वो 25 पैसे से लगभग 2 से 3 दिन के अंदर में 55 रुपीज तक चला गया। अब इसका सीधा सीधा बेनिफिट किसे गया? एकदम व्हाइट कॉलर में उस एलन मस्क को गया, क्योंकि उसके लाखों चाहने वाले थे मार्केट में। और हम लोगों का एक व्यू ऐसा है कि हमें नहीं समझता है लेकिन बड़े बड़े लोगों को समझता है। और उन्होंने अगर ये बोल दिया कि ये क्वाइन जो है ये इन फ्यूचर में चांद तक जाने वाला है, तो हम बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उस क्वाइन को परचेस कर लेते। क्यों? क्योंकि एलन मस्क ने खरीदा है। और यही हमारी गलती है और इसी की वजह से हम पिछले 4-5 सालों से नुकसान खा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम हमारा दिमाग नहीं लगाते हैं, हम कहीं तो भी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। अरे यार मुझे नहीं समझता है, आपको ज्यादा समझता है, आप जैसा बोलेंगे वैसा काम करेंगे, और वो चाहता ही ये है कि मैं इन सारी कम्युनिटी को यूज करूं। एलन मस्क ने उसके ऊपर बिलीव करने वाली ये कम्युनिटी को यूज किया, क्वाइन के प्राइस को 50 पैसे से 55 रुपए तक लेके गया और वहां से डंप करके नीचे ला लिया। और जो बीच की कम्युनिटी थी ना, वो सालों तक, यानी 1 साल 2 साल 6 महीने तक उसको होल्ड करके रखी। कुछ लोग जो है लॉस में निकल गए, कुछ लोगों को जो है प्रॉफिट हो सकता है जनरेट हुआ भी हो।
लेकिन मैक्सिमम लोगों को नुकसान हो गया और उन मैक्सिमम लोगों का पैसा किधर गया? एलन मस्क के साथ पास में। अब ऐसा जो गेम है, ऐसा गेम सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी करते हैं, ऐसा गेम बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं मार्केट के। अब ये जो पंपिंग एंड डंपिंग होती है, जो मैनिपुलेशन है, वो लिबर्टी क्वाइन के साथ में कभी भी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों, कभी भी बोले तो कभी भी नहीं। क्योंकि यहाँ वो नीचे से बाय करके ऊपर में सेल करने का वाला आइटम ही नहीं है, वो प्रोविजन ही यहाँ पर नहीं है, वो मैकेनिज्म ही नहीं है। इसका सिंपल मैकेनिज्म एक ही है, इसे सिर्फ और सिर्फ अर्न किया जा सकता है, इसे बाय नहीं किया जा सकता है। और जो क्वाइन आपने अर्न किया, उस अर्न क्वाइन को सेल करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब इस क्वाइन को अर्न करने के लिए हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसका नाम है लिबर्टी लाइव, जो कि एक डैप प्रोग्राम है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। और ये एकमेव प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में अवेलेबल है जहां से आप एलबीटीसी क्वाइन को अर्न कर सकते हैं। और ये जो एलबीटीसी है, इसका अगर आप लाइव प्राइस आज की डेट में देखेंगे तो $17 क्रॉस कर चुका है, जिसका स्टार्ट हुआ था 0.001, यानी लगभग लगभग 9 से 10 पैसे का क्वाइन 2 महीने या फिर 65 दिन के आजू बाजू या 70 दिन के आजू बाजू $1700 तक पहुंच गया है। $1600, सॉरी ₹1600, 1700 के करीब करीब पहुंच चुका है। ये कोई मजाक नहीं है, ये पावर है कम्युनिटी का। और यहाँ पर कहीं पे भी मैनिपुलेशन या जो इनऑर्गेनिक वे है वो यहाँ पर नहीं है। जितने लोगों के पास में क्वाइन की होल्डिंग है, ये सारे ऑर्गेनिक प्लेयर्स हैं मार्केट के, और इन्होंने सब लोगों ने क्वाइन को कमाया है। कुछ लोगों ने एयर ड्रॉप में कमाया है, उन्होंने काम किया एयर ड्रॉप में, इसलिए उन्होंने कमाया है। आज उनको दिख रहा है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है 10,000, 20,000, $25,000 का दिख रहा है, तो अच्छी बात है। जो मेहनत करेगा उसे उसका शेयर जरूर मिलना चाहिए। ये जो लिबर्टी लाइफ का प्लेटफॉर्म है, FC7 इसका एड्रेस है, और ये वही कॉन्ट्रैक्ट है, ये वही एड्रेस है जहां पर डे 1 में क्रिएटर के द्वारा 90 लाख क्वाइन को स्टोर किया गया था पब्लिक के प्रॉफिट के लिए। और ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसे पूरी दुनिया में क्वाइन को परचेस करने की अनुमति है। सिर्फ एक में वो ये एड्रेस है जो क्वाइन को परचेस कर सकता है, बाकी किसी के पास में परमिशन नहीं है। सिर्फ इस एड्रेस के पास में वो अथॉरिटी दी गई है। ये एक मैकेनिज्म स्टार्टिंग में ही बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मात्र $10 का ट्रांजैक्शन फीस एक बार लगता है लाइफ में। अब हम ये बोलेंगे कि यार हमने जब तक जितने भी प्लेटफॉर्म अब तक किए हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फ्री में अपॉर्चुनिटी को अवेल करा गया था, तो उसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी सही में अपॉर्चुनिटी थी हम लोगों के लिए? शायद से 1% भी नहीं। हर किसी ने हमें फंसाने के लिए जाल फेंका, और उस जाल में हम खुद ही उलझते गए। बट ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पब्लिक गवर्नेंस प्रोटोकॉल है, जिसका मालिक सिर्फ और सिर्फ सारे सभी पब्लिक है। और ये सभी पब्लिक का एक कर्तव्य बनता है कि इस प्लेटफॉर्म को अपने अपने $10 से मजबूत किया जाए, इस प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग बनाया जाए। इसके लिए $10 लिए जाते हैं। अब ये जो $10 है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, किस तरीके से वहां पहुंचेंगे लिबर्टी लाइफ के प्लेटफॉर्म में? तो टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट, ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इन दो में से एक आपके पास होना चाहिए। मिनिमम $2 का BNB एज ए ट्रांजेक्शन फीस हो, और $10 का USDT आपके पास होना चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये जो $10 है, ये किसी भी प्राइवेट पर्सन के पास नहीं जाता है। हमारा $10 जाता है लिबर्टी लाइफ के स्मार्ट स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है FC67। बट इस कॉन्ट्रैक्ट को अथॉरिटी नहीं है अपने पास डॉलर को रखने की। ये तुरंत अपना डॉलर जो है, $10 जो है हम लोगों का, ये तुरंत भेज देता है पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल में, और वहां से कॉइन परचेस कर लेता है और अपने पास होल्ड कर देता है। ऐसा करते करते जहां पर 90 लाख कॉइन डे 1 में रखे गए थे, वहां पर अभी 99.50 लाख कॉइन के करीब करीब जमा हो गए। यानी 90 लाख में 9.5 लाख कॉइन एक्स्ट्रा आ गए हम लोगों की मदद से, क्योंकि हम लोगों ने FC67 को ऑर्डर दिया कि भैया जाइए और कॉइन को परचेस कीजिए। तो हमने एक तरह से इस प्लेटफॉर्म को
मजबूत किया है, और जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे वैसे कॉइन का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। आज सोचिए मात्र 2-2.5 हजार लोग हैं, कल को 10,000 बन गए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि आज भलाई लोग इसको डाउटफुल नजर से देखेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, और वो वक्त बहुत दूर नहीं है, 10-15 दिन महीने भरे की बात करूंगा मैं, बहुत सालों की या 6 महीना वेट करने की बात नहीं करूंगा। एक 10-15 दिन महीने भरे का आप इंतजार कीजिए, हर कोई चेक लेके बांटने वाला है। भैया इससे सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, ये चेक पकड़ मेरा वाला और कार्यक्रम को भिड़ जाओ। ये वक्त भी आने वाला है, बहुत दूर नहीं है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को, इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने वाले समय पे 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख लोग भी आएंगे, 1 करोड़ लोग भी आएंगे। अब ये समझिए कि अगर ये हर किसी ने $10-10 दिया, अब हम अगर 10,000 का भी आंकड़ा पकड़ते हैं, 10,000 यूजर ने अगर $10-10 दे दिया, $1 लाख की लिक्विडिटी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जमा हुई है, जिसका कैलकुलेशन किसी प्रोग्राम में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को बड़ा कर रही है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, $10 दे दिया। अब हम यहाँ पर आए हैं क्वाइन को अर्न करने के लिए। वन सेकेंड दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई भी पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये कोई भी MLM का प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप जो आए हैं क्वाइन को अर्न करने के लिए आए हैं, और हर कोई, चाहे वो बिटकॉइन होल्डर हो, इथेरियम होल्डर हो, BNB होल्डर हो, हर कोई क्वाइन में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है, शेयर में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है क्योंकि उसको फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ने वाले दिखते हैं। और वही चीज लिबर्टी क्वाइन में हो रही है दोस्तों। इसका डे बाय डे अगर एवरेज पकड़ा जाए तो $1 से $1.5 डेली इसका प्राइस इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन तकलीफ ये है कि मैं क्वाइन को परचेस नहीं कर सकता हूं। तो भैया मेरे पास क्वाइन आएगा कैसे? तो वो आएगा स्टेकिंग प्रोसेस के थ्रू। और स्टेकिंग करने के लिए आप, स्टेकिंग सिर्फ और सिर्फ क्वाइन को अर्न करने के लिए कर रहे हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपने $100 डाले, आपको जो भी मिलेगा क्वाइन के स्वरूप में मिलेगा। और इन फ्यूचर में जो लाखों का बेनिफिट होने वाला है, वो लाखों का बेनिफिट आपको लिबर्टी लाइफ या लिबर्टी क्वाइन नहीं दे रहा है, वो लाखों का बेनिफिट आपको दे रहा है पैनकेक स्वैप का लिक्विडिटी पूल, जहां पर आज की डेट में लाखों से ऊपर, एक करीब करीब 1-1.25 लाख $1.5 के करीब करीब का डॉलर इकट्ठा हुआ है। आप उसको जब भी मांगोगे ना, मना नहीं करेगा वो। किसी के पास में अगर 10 कॉइन अभी अवेलेबल है, तो जाके सेल करके देखे, वो मना नहीं करेगा, तुरंत आपको दे देगा, लो भैया पकड़ो, हमें तो कॉइन की जरूरत है। उसके पास में शॉर्टेज हो रहा है कॉइन का, वो डिमांड कर रहा है कि कोई तो हो, कोई तो आए और कॉइन बेचे। वन सेकेंड दोस्तों, हम यहाँ पर कोई पॉन्जी स्कीम को या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कॉइन अर्न करने का तरीका बता रहे हैं आप। और वो तरीका है USDT स्टेक करके, मिनिमम $100 यानी 100 USDT, या मैक्सिमम 1,000, और मल्टीपल में आप कितना भी कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। 1,000 डालो, 10 लाख डालो, 1 करोड़, आपका फंड है, आपका डॉलर है, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन लगाकर काम कीजिए। जैसे हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट का या उस स्टेकिंग अमाउंट का $200 की कैपिंग बन जाएगी। ये जो कैपिंग है, ये हमारे को मिलने वाले प्रॉफिट है, उस आईडी का कैपिंग है, यानी वहां तक आपको वहां से प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर हम $100 का, सॉरी 100% का स्टेक लगाते हैं, तो 200% का हमें प्रॉफिट वहां से मिलने वाला है। और इस 200% पर डेली 0.5% यानी ½ बेनिफिट मिलेगा, जो भी कैपिंग अवेलेबल है। अब इसे हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। मान के चलिए कि हमने $100 का स्टेक लगाया, तो जो आपका $100 का स्टेक है, तुरंत में आपको 200% यानी $200 का अवेलेबल कैपिंग दिखाएगा। और ये जो $200 का अवेलेबल कैपिंग है, इसके ऊपर में आपको डेली ½ % जनरेट होगा, यानी $1 पर डे। मिनिमम विड्रॉल $10 का है, यानी 10 दिन में आपने विड्रॉल ले लिया। जैसे ही आप विड्रॉल परफॉर्म करते हैं, जैसे ही आप विड्रॉल का ऑर्डर देते हैं स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट को, तुरंत में यहाँ कोई भी बंदा वेरीफाई करने वाला नहीं है, कोई एडमिन नहीं बनता है, कोई सेंट्रलाइज वेबसाइट नहीं है। जो भी कार्यक्रम हो रहा है सीधा ब्लॉकचेन के साथ हो रहा है, और हर ऑपरेशन को आपको गैस फीस लगती है, और ये ऑपरेशन आप सेल्फ एग्जीक्यूट करते हैं। आप विड्रॉल की डिमांड करेंगे तो मिलेगा,
आप डिमांड नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अब जैसे आपने $10 की डिमांड कर दिए तो जो स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट है वो पैनकेक स्वैप को पूछेगा कि भैया अभी लाइव रेट क्या चल रहा है। उसने बता दिया कि एक कॉइन का प्राइस है $20, तो $10 के अगेंस्ट में आपको आधा कॉइन मिलेगा लाइव रेट में। तो यहां पर आपने क्या किया, जो $100 लगाया उस $100 के बदले में, जो कि आप स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो आपको $100 के अगेंस्ट में $100 के कॉइन नहीं मिल रहे, आपको $200 के कॉइन मिल रहे हैं, बट आधा % पर डे से। तो आधा % पर डे से 10 दिन में आपके $10 बन गए। $10 का आपने विड्रॉल लगा लिया, तो जो भी लाइव रेट है उस लाइव रेट में आपको कॉइन मिले। कहां से? FC67। ये वो स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर 90 लाख कॉइन डे 1 में रखे थे, और इसी कॉन्ट्रैक्ट पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आता है, हमारा जो स्टेकिंग अमाउंट आता है, ये इसी FC67 पे है। यानी पूरा होल एंड सोल, पूरा जो प्रोग्राम है ये लिबर्टी लाइफ का FC67 के कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम विड्रॉल लगाएंगे वैसे वैसे यूजर की कैपिंग कम होती जाएगी, हमारी कैपिंग कम होती जाएगी। अब हमने $200 में से जो कैपिंग मिली थी उसमें से हमने $10 का विड्रॉल ले लिया, अब हमारी कैपिंग बची $190 की। अब जो आधा % मिलेगा वो $190 पर मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपने हो सकता है और $10 का विड्रॉल लगा लिया, तो आपको $180 पर मिलेगा। अब ये चेकमेट की पोजीशन बनी है इस प्लेटफॉर्म के अंदर में। अगर हम 200 दिन तक हलचल नहीं करते हैं तो हो सकता है 200 दिन के बाद में कॉइन का प्राइस $1000 हो, तो हमें जो $200 का विड्रॉल लगाएंगे तो लाइव रेट 1000 का है, तो आप सोच लीजिए $0.05 कॉइन मिलेगा हमारे को, बट उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? $200 की। आपको नुकसान नहीं हुआ है, आपने जो $100 लगाया था उसका $200 का कॉइन मिला है। आप चाहो तो उसे होल्ड करो, चाहे तो तुरंत सेल करो, तुरंत कैश हो जाएगा। बट अगर हम मान के चलते डेली बेसिस पर विड्रॉल लेने के लिए जाते हैं, अरे 200 दिन तक कौन रुकेगा भैया, अभी तो $17 का रेट चल रहा है, $18 का रेट चल रहा है, यहां से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते धीरे धीरे। तो सोचिए दोस्तों, आज 17 पे आपने क्या किया, विड्रॉल लगा लिया $10 का, अब आपको 190 पे आधा मिलेगा। जब आप दूसरा $10 विड्रॉल, $10 जनरेट हो रहा है अगले 12-15 दिन में, अब वहां पर मान के चलिए $25 का रेट चल रहा है, वहां आप विड्रॉल लगाएंगे तो कितने का मिलेगा, यानी 15 दिन बढ़ गया। जहां आपको 10 दिन में मिल रहा था वहां 15 दिन में मिलेगा, उसके बाद में हो सकता है 25 दिन में आपको $10 जनरेट हो, क्योंकि कैपिंग कम हो रही है दोस्तों। अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। इसमें एक शानदार एफिलिएट प्रोग्राम भी दिया है कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारे को अगर लगता है कि ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं अपना करियर बना सकता हूँ, और मैंने करियर बनाने के चक्कर में काफी सारी टीम खराब की इसके प्रीवियस प्रोग्राम में, अब पाप धोने का वक्त है और मैं चाहता हूं कि उन सारे लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करूं। ये फीलिंग अगर आपके अंदर में आती है तो डेफिनेटली आप उन लोगों को जूम मीटिंग पर बैठाइए, आपके लिए हम काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो अभी शर्म से पानी पानी हो गया, पिछली बार मैंने उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से या मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से मेरे तरह से वो नुकसान में गए, तो आपको उनको बस सिर्फ अपॉर्चुनिटी बतानी है, बाकी का काम हम कर लेंगे। बस पहल करना आपको है। अगर हम उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो एक प्यारा सा यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम है जिसका पहला नाम है स्पॉट इनकम। स्पॉट इनकम जो भी आपके स्टेक के बाद में आपके डायरेक्ट में स्टेक लगाएंगे, यानी आपका स्टेक लगने के बाद में जो भी स्टेक लगेगा उस स्टेक अमाउंट का 5% डायरेक्ट लाइव रेट में आपके डेक्स वॉलेट पर चला आएगा। 5% का क्वाइन लाइव रेट में। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेक लग चुका है और आपके डायरेक्ट में किसी ने $1000 का स्टेक लगा दिया, तो $1000 का 5% होगा, हो जाता है $25। तो $25 का लाइव रेट, अगर हम अभी हम $17 की अगर बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.5 कॉइन के करीब आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जिस वॉलेट एड्रेस को आपने लिबर्टी लाइफ के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट किया है वहां पर वो चलाएगा, उसके लिए विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं। लेवल एफिलिएट की बात करें तो लेवल इनकम से जो भी हमें बेनिफिट मिलता है वो तुरंत ना मिलते हुए वो वहीं पे स्टोर हो जाता है, ऑटो स्टेक हो जाता है वहीं पर, और ऑटो स्टेक होके उसे 3 गुना में कन्वर्ट किया जाता है, और उस 3 गुना अमाउंट पर आधा % पर डे हमें मिलेगा। अब हमारा जो स्टेक लगा है उस पर भी आधा % मिलता है, और हमें टीम से जो बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट को 3 गुना में कन्वर्ट करके उस पर भी आधा % अलग से दिया जाता है। तो अगर हम अपना काम करेंगे तो 2x मिलेगा, अगर हमने टीम को सजा लिया तो 3x बेनिफिट मिलेगा। और वो सब कुछ जो है
ये क्वाइन के फॉर्म में ही आएगा। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। आप जो डॉलर दे रहे हैं किसी पार्टी को, किसी पर्सन को, किसी कंपनी को या प्राइवेट पर्सन को नहीं दे रहे हैं। आपका जो अमाउंट है ये सीधा पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल में जाता है और वहां से एक लाइव प्राइस मिलता है लिबर्टी लाइफ के प्लेटफॉर्म को। और जब भी आप विड्रॉल लगाते हैं तो वहां से लाइव रेट में आपको कॉइन मिलता है, क्योंकि वहां पर स्टोरेज है उतना। अब इस एफिलिएट के टेबल को समझ लेते हैं। आपको स्पॉट कमीशन मिल गया डायरेक्ट पर 5% और उसी पर्सन पर 10% अलग मिलेगा। बट ये जो 10% है ये जो है ये स्टेक हो जाएगा और 30% पर, यानी 10% का 30% कन्वर्ट करके आधा परसेंट पर डे मिलेगा। अगर हम डॉलर की बात करें तो $100 का अगर स्टेक लगा है तो $5 का क्वाइन लाइव रेट में निकल गया, आपको मिल गया तुरंत में। $10 जो है वहीं पे घूम गया और उसको आपको दिखाएगा बाकायदा, आपके डैप प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा कि $10 जो है ये आपका एफिलेट से आया था, उसको $30 में कन्वर्ट किया और $30 पर आधा परसेंट पर डे मिल रहा है। हुई ना बहुत शानदार इनकम। अब ये पूरी जो इनकम है ना पूरे 10 लेवल पर 3x कन्वर्ट करने वाली है। अब डायरेक्ट में 10% मिल रहा है, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल जो कि स्टार रैंक है। इस स्टार रैंक को के बेनिफिट को लेने के लिए आपके डायरेक्ट में मात्र 5 लोग चाहिए, आपके जैसे, जिसके अंदर में जोश, जुनून और पागलपन है। बस वो 5 लोगों का स्टेक अगर लग जाता है तो आप सेकेंड लेवल से 5%, थर्ड लेवल से 3%, फोर्थ लेवल से 2% और फिफ्थ लेवल से 1% का 3 गुना प्रॉफिट लेने के लिए एलिजिबल हो गए। अब सोचिए दोस्तों, पहले लेवल, दूसरे, यानी ये 5 लेवल की ये बात करें, अगर ये 5 लेवल में आपके पास में अगर 1000 लोगों की टीम हो गई तो 1000 लोगों का जो स्टेक अमाउंट है उसका 3 गुना आधा परसेंट मिलने वाला। कितनी बड़ी अचीवमेंट है और कितनी बड़ी इनकम हो सकती है, तो ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं सुपरस्टार रैंक की तरफ। सुपरस्टार रैंक का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट फोर्थ लेवल के रैंक के बराबर है, 2%। छठवीं लेवल से भी 2%, सातवीं से भी 2, आठवीं से भी 2, जो कि 3 गुना यानी 6% में कन्वर्ट होकर मिलने वाला है। और इस लेवल का बेनिफिट के लिए आपने 5 पहले से कर रखे हैं और 5 लोगों की जरूरत है बस। और टोटल जो बिजनेस है वो $10,000 का हो तो आप जो है सुपरस्टार रैंक का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद की जो रैंक है वो है मेगा स्टार रैंक। और इस रैंक का बेनिफिट लेने के लिए 10 डायरेक्ट आपके पहले से बन चुके हैं, मात्र अभी $1,00,000 का बिजनेस ओवरऑल चाहिए। और तब आप मेगा स्टार से 3% का बेनिफिट लेते हैं 9वें और 10वें लेवल से, जो कि 9% में कन्वर्ट होता है। और ये जो 3% है ये आपकी तीसरे लेवल की बेनिफिट है, ऐसा मान के चलिए। यानी आप ये समझ के चलिए कि 505 फिफ्थ रैंक के बाद में 22233 अगर हिसाब लगाएंगे तो पहले ऊपर की जो रैंक है 10%, 5% और 3%, 18 हो गए, 19, 20 और 21% मिल रहा है। और नीचे ये जो नीचे की रैंक है यहाँ पर सबसे ज्यादा टीम होती है दोस्तों। सुपरस्टार और मेगा स्टार यहाँ पे सबसे बड़ी टीम है। आपकी फर्स्ट लेवल पर बड़ी टीम नहीं होगी, सेकंड पर बड़ी टीम नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी टीम आपको कहाँ मिलेगी? 9वें, 10वें, 8वें, 7वें, 6वें लेवल पर मिलेगी। और यहाँ पर कितना परसेंट मिल रहा है हमें? 222, यानी लगभग ये हो गया 2, 4, 6, 6, 12% का हमें बेनिफिट मिल रहा है, जहां पर यहाँ 10x टाइम्स टीम होती है। तो ऐसा एक प्यारा सा यहाँ इसका एक एफिलेट टेबल है जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे बढ़ते इसके नेक्स्ट रैंक की तरफ में, जिसका नाम है वीकली इनकम। अब ये वीकली इनकम जो है ये हर किसी के लाइफ में वन टाइम बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वो वन टाइम बेनिफिट आप छोड़ देते हैं तो दोबारा कभी भी वीकली बेनिफिट आप नहीं ले सकते। और वीकली बेनिफिट लेने के लिए क्राइटेरिया है, आपका स्टेक लगते ही आपने रजिस्ट्रेशन कब किया तो ये मायने नहीं रखता है। आपने हो सकता है रजिस्ट्रेशन 10 दिन पहले किया हो, लेकिन आज अगर अभी स्टेक लगा रहे हैं तो अभी स्टेक लगाते ही 24 घंटे के अंदर अगर आप 5 लोगों का स्टेक कर लेते हैं तो उस वीक में जो भी बिजनेस आएगा उस वीक के बिजनेस का 5% आप लेने के लिए एलिजिबल है। और इसकी जो इस कॉन्टेस्ट की जो क्लोजिंग है, ये जो प्रॉफिट मिलने वाला है सैटरडे टू सैटरडे मिलेगा। और अब तक 2 वीकली राउंड कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें
लगभग पहले राउंड में 20-22 लोग कुछ आए थे आई थिंक, और दूसरे में कुछ 17-18 लोग मिले थे। और ये सारे ट्रांजेक्शन हम लोग ब्लॉकचेन पर चेक कर सकते हैं। आगे की रैंक है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम के लिए 2 मेगा स्टार कोई भी 2 लेग में चाहिए और $5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। तो हमें जो टोटल बिजनेस मंथली है उसका 5% मिलता है। आगे हम लोग अभी समझते हैं वर्किंग प्रोसेस को। एक लास्ट पॉइंट है इसका वाला, जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, सुना है, देखा है या समझने की कोशिश की, तो इस सारे कॉन्सेप्ट में हमें ये समझ में आ रहा है कि पैसा कहीं तो भी जा रहा है लिक्विडिटी पूल में। एक्चुअल में सही में वहां पर जा रहा है क्या, ये क्या कोई बीच में कोई डाइवर्जन तो नहीं है। तो उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन या स्टेक रिस्टेक का जो अमाउंट है $10 $100 का, जो हम स्टेक या रिस्टेक का जो $100 है, ये सीधा चला जाता है लिबर्टी लाइफ के FC67 स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट पर। अब यहाँ पर जो $100 आ रहा है, तो $100 में से FC67 सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाला जो बंदा है, क्रिएटर है, उस बंदे को $5 दे के बाजू कर देता है। ये पकड़ो और बाजू हो जाओ। अब ये ऐसा करने वाला ये पहला कंसेप्ट नहीं है। आप अगर देखोगे तो बिटकॉइन में भी नोड थे जहां पर क्रिएटर को कुछ तो भी नोड जो है नोड से बेनिफिट मिल रहा था। इथेरियम में भी हम जाके देखेंगे तो वहां पर भी उसके प्लेटफॉर्म को यूज करने पर उसे बेनिफिट होता है, बाइनेंस में भी होता है। यानी जो एक यूनिक चीज मार्केट में लेके आता है तो उसका कुछ शेयरिंग, एक नॉमिनल शेयरिंग अपने पास रखता है जिससे उसकी जिंदगी चले। यानी एक बहुत प्यारा अगर कॉन्सेप्ट उसने लाया है। अगर मान के चलो एल्वा एडिसन ने अगर बल्ब बनाया है, तो आज हर कोई जान रहा है कि एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, तो उसके पास में उसके राइट्स है। आज भी अगर कहीं पे भी उसके टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है तो उसके घर में रॉयल्टी इनकम जाती है। किशोर कुमार का गाना कहीं पे भी बजता है तो रॉयल्टी जाती है। सेम चीज, ये जो रॉयल्टी है ये क्रिएटर को मिल रही है मात्र $5 की। ये चाहे तो कॉइन भी रख सकता था, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को उसी ने बनाया है, तो उसके हाथ में कंट्रोल था, वो चाहे तो कुछ भी रखे। लेकिन उसने $5 रखे क्योंकि वो उसने इस प्लेटफॉर्म को पब्लिक डोमेन में डाला है, पब्लिक प्रोटोकॉल पर बनाया है। और दूसरा जो 5% का जो डॉलर है वो रिजर्व है पैनिक सिचुएशन के लिए। इन फ्यूचर में जो भी सेल आएगा, सेल होने के बाद में अगर मान के चलो कॉइन का प्राइस जो है 30-40% 50% गिर गया, तो वहां से उठाने के लिए ये $5 जो है ये काम में लिए जाएंगे। बचे $90, तो $90 FC67 भेज देता है पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल में, और वहां से लाइव रेट में कॉइन को परचेस करके अपने पास रख लेता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में हमने जो $100 का स्टेक लगाया था उसका $200 के हमें लाइव रेट में कॉइन मिल रहे हैं। तो आज ही उस कॉइन की व्यवस्था करके रख रहा है। अब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। कैसे? जब तक हम $100 का स्टेक नहीं लगाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जो सवाल आता मार्केट में, इसको कौन चला रहा है? तो हम चला रहे हैं, क्योंकि हमने चलाने के लिए पहले $10 दिया इस पूरे प्रोग्राम को बनाने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और हम ही $100 का स्टेक दे रहे हैं। जब तक हम ऑर्डर नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर चला कौन रहा है? एक्सीलेटर किसके पास है? हम लोगों के पास है। आज जो प्राइस जो बड़ा है, लोग बड़े बड़े होशियार लोग जो है ना, मार्केट के जो ज्ञान चंद है, अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये जो एक्सीलेटर है ये किसके पास है? हम लोगों के पास है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो आज खुद लाइव रेट पर जाके देखिए कि अभी उसके स्टेक लगने से पहले प्राइस क्या था और उनका स्टेक लगने के बाद में प्राइस क्या बना। तो किसके पास एक्सीलेटर है? चाबी किसके पास है? पब्लिक के पास है। पब्लिक को लगता है कि नहीं यार इस कॉइन का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो भैया एक्सीलेटर मत दबाइए, मत दब कीजिए कोई स्टेक, नहीं बढ़ेगा वो आगे। ठीक है, तो चलाने वाले हम लोग हैं। ये एक्चुअल में इसका जो मैकेनिज्म बनाए हैं ये पब्लिक ही इसका मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते दोस्तों। लिबर्टी क्वाइन जो बेसिकली एक टोकन है, इसका नाम रखा गया लिबर्टी क्वाइन। बेसिकली टोकन है। टोकन और क्वाइन का बेसिक डिफरेंस ये है कि जिसका खुद का ब्लॉकचेन उसे क्वाइन कहते हैं, जो दूसरे के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होता है उसे टोकन कहा जाता है। तो लिबर्टी क्वाइन बेटर देन ऑल क्रिप्टो क्वाइंस। वाई? जितने भी मार्केट में क्रिप्टो क्वाइंस है उन सारे क्रिप्टो क्वाइंस से एलबीटीसी लिबर्टी क्वाइन बेहतर क्यों है? इसलिए क्योंकि इसके सारे जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम लोगों के सामने है, क्रिस्टल क्लियर है।
ये एक रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। पैनकेक स्वैप पर इसकी एलपी भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जो 15 साल के लिए लॉक है। ओनरशिप रिनॉन्स है जो हम चेक कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म में बाय नहीं किया जा सकता है, वो हमने देख लिया है। कोई भी चाहे तो बाय करके एक बार टेस्ट कर ले बाय हो सकता क्या। एनी टाइम सेल कर सकते हैं, कभी भी आप सेल करने के लिए जाइए, आपसे कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं ली जा रही है और विड्रॉल करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और कोई भी इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दुनिया का पूरा पैसा एक तरफ मिला लिया जाए और लिबर्टी कॉइन को खरीदने के लिए लगा लिया जाए, तब भी लिबर्टी कॉइन को वो समाप्त नहीं कर सकते। वहां पर कुछ ना कुछ परसेंट कॉइन रहेगा ही रहेगा, चाहे वो डेसिमल में हो। डेसिमल यानी 18 डेसिमल तक जो कॉइन का प्राइस जा सकता है वहां तक भला चले जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से कोई भी माइकलाल खत्म नहीं कर सकता। और ये जो चीज है, ये जो मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन संभव नहीं क्योंकि बाय किया ही नहीं जा सकता है। अब जिसे बाय करना है, मान के चलो कल को अंबानी को बहुत अच्छा लगा या फिर एलन मस्क को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत होती है कि वो रॉकेट वॉकेट बनाता है, चांद तक कुछ सैर कराने वाला है वो हम लोगों को। तो ठीक है, उसको पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको भी कल को आगे समझ में आया कि यार लिबर्टी कॉइन बहुत तेजी से भाग रहा है रॉकेट के जैसे। पहले तो ये 20-25 दिन जो है ना वो जमीन पर ही रेंग रहा था और अचानक से इसने टेकअप कर लिया। तो क्या चीजें, जरा इसको भी खरीद लिया जाए तो उसको भी पता चलेगा कि इसको खरीदा नहीं जा सकता, स्टेक लगाया जा सकता है। तो वो भी आएगा अपना $1 करोड़ लेके और बोलेगा चल भैया मैं भी स्टेक लगा लेता हूँ। जैसे ही किसी का स्टेक लगता है ना दोस्तों, पता है क्या होता है? सबसे पहले आपका स्टेक लगा रे लगा कि कॉइन का रेट भाग गया, तो आपको जो मिलने वाला है ना हमेशा बढ़ के रेट में मिलने वाला है दोस्तों। अब यहाँ ये तो हमने पैरामीटर देखे लिबर्टी कॉइन के। अब देखते हैं पैरामीटर अदर कॉइन्स के। तो वो सारे कॉइन डिसेंट्रलाइज है, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इतनी कंफ्यूजिंग है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुंह कौन सा है और वो कौन सा है, यानी स्टार्ट क्या है और एंड क्या है, समझ ही नहीं आती है। तो वो डिसेंट्रलाइज जरूर है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन, एलपी की इंफॉर्मेशन, उसके क्रिएटर की इंफॉर्मेशन, वो कब आया था कब नहीं आया तो कुछ भी हमारे को समझ में नहीं आता है। ओनरशिप रिनाउंस के बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। आप खुद जाके कीजिए एक बार, आपके लिए एक्सरसाइज है ये। बिटकॉइन का ओनर का एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन ओनरशिप रिनाउंस है कि ये जरा चेक कीजिए, उसकी एलपी कहाँ पर लॉक है, या एलपी सही में लॉक है क्या, ये जरा पता कीजिए। क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोसेस में, सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वहां पर लॉकिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वो सिर्फ मन मर्जी वाला काम है। जब तक उसको लगता है तब तक वो अवेलेबल रहेगा। जिस दिन लगा कि यार कार्यक्रम को खत्म किया जाए, जैसे लूना को 1-2 साल पहले खत्म किया गया था, सेम चीज है। यानी ये जो मार्केट के जो प्लेयर्स है इन लोगों को, यानी जो कम्युनिटी, इन लोगों को ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। कभी भी बाय किया जा सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, कभी भी सेल किया जा सकता है, डंप हो सकता है, पंप एंड डंप। अब यहाँ पर डंप हो सकता है, कब हो सकता है? लोगों के पास कॉइन हो तब ना। अब लोगों को ये आधे परसेंट में मिल रहा है तो कौन सा वो डंप कर लेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, एक नए एरा का इस क्रिप्टो मार्केट में एक एक मसीहा का जन्म हो चुका है जिसका नाम है लिबर्टी लाइव। मैं बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया दोस्तों बातों बातों में। और मसीहा बनने के लिए बहुत बड़े पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसके अंदर में वो पोटेंशियल होना चाहिए, और वो पोटेंशियल हमें यहाँ पर दिखता है। और वो पोटेंशियल किसका है? कम्युनिटी का। ये पावर किसकी है? कम्युनिटी की। अगर कम्युनिटी चाहा तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक उभरता सितारा बनेगा। और बिटकॉइन फिटकॉइन क्या है यार, ये इसको कभी भी उड़ा देगा। तो इस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है libertycoins.io। आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोजेक्ट बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सेशन है उसके लिए मैं हमारे प्यारे होस्ट एंड दोस्त, काफी डायनेमिक पर्सन मिस्टर शेखर जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। चाहे तो सवाल जवाब की सेशन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शेखर सर आपका मोस्ट वेलकम है।